हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं बेटा आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स में अवकलज के अनुप्रयोग। ओके, टॉपिक क्या है सर? तो टॉपिक है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पर आधारित प्रश्न पार्ट 1, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा पे जो आधारित प्रश्न होते हैं वो हम करने वाले हैं। मैक्सिमा मिनिमा के 2 पार्ट बना चुका हूं, तो जल्दी जाइएगा और उसको देखिएगा। अब हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पक्का? तो देखिए, तो भाई साहब देखिए अपना आज का पहला सवाल क्या है एक बार। सर सवाल ऐसा है कि हमारे पास एक बाई दिया हुआ है, मतलब ठीक है, या फंक्शन दिया हुआ है जो मान लो आप। तो बाई दिया हुआ है और बाई क्या हमारे पास 2x3, मतलब ठीक है सर, माइनस का 15x², मतलब ओके, प्लस का 36x, मैंने ठीक है, प्लस का 11, मतलब ये सवाल है। अब ये सवाल सॉल्व कैसे करोगे इसके बारे में जरा एक छोटा सा बात बता देता हूं। आओ, सबसे पहले आपके पास कोई सवाल होगा, सबसे पहले कोई ना कोई एक सवाल होगा। तो लिखिए बाई बराबर कोई सवाल होगा। ओके, अब आप उस dy/dx सवाल का निकालेंगे तो उसको हम f' कह देंगे, मतलब ठीक है। अब आप dy/dx निकालिए और उसको शून्य के बराबर कर लीजिए। यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो क्रांतिक बिंदु मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? क्रांतिक बिंदु। और यही आपके इस मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के जीवन में क्रांति लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? क्रांति लेके आएंगे। देखिए, क्रांति का मतलब वो नहीं है जो 1857 में लड़ी गई। अब भैया मैथ्स में वो वाली क्रांति तो हो नहीं पा रही। तो कौन से क्रांतिक बिंदु? क्रांतिक बिंदु वो पॉइंट जहां से आपका मैक्सिमम मिनिमम प्राप्त किया जा सकता है, जहां से कुछ अचीव कर सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यहां से जैसे सॉल्व करेंगे, एक्स का सवाल है तो एक्स के बराबर में आपके पास कोई पॉइंट्स आएंगे। जैसे एक्स बराबर x1 आएगा, x2 क्रिएट हो सकता है, x3 क्रिएट हो सकता है, या और भी बहुत सारी वैल्यू जैसी क्रिएट होगी। तो ये रह गया आपका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, अब d² ज्ञात करिए, ऐसा कि d/dx ऑफ dy/dx, या जिसको प्यार से बोल सकते हैं d/ds ऑफ f'(x), जिसका संपूर्ण मतलब हो जाएगा बेटा f'(x). ठीक है, ओके। अब f'(x) यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ही आपको यह तय करेगा x की वैल्यू जो x1 है, x2 है, x3 है और बाकी जो अन्य मान है उस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूं। आप जल्दी से डबल डिफरेंशिएशन निकालिएगा, ऐसा, ठीक है ना। अगर हमने d²y/dx² में हमने एक बार कितना x1 पुट किया, एक बार x2 पुट किया और एक बार x3 पुट किया, कहां? dy/dx में, तब हमारे पास ऐसा मान प्राप्त हो सकता है कि डबल डिफरेंशिएशन में जब x1 पुट करेंगे, ऐसा लिख दीजिएगा कि d²y/dx² में कितना x1 पुट करेंगे, तब अगर ये पॉजिटिव प्राप्त होता है, कोई है ना ऐसा, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, ऐसा। अब या x ग्रेटर देन 0 या डबल डिफरेंशिएशन f'(x), और जब हमने कितना x1 पुट करा और ये ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, ऐसा। निगेटिव प्राप्त होता है, यानी कि f'(x) में x2 जैसे मान लो हमने पुट करा और वो लेस देन 0 हो जाए, निगेटिव मान है, या वो शून्य प्राप्त हो जाए, f'(x) में मान ली कोई 3 पुट कर दिया, ठीक है। तब हमारे पास उत्तर में क्या प्राप्त होगा तो वो बताता हूं। तब क्या पुट करा था x1, उत्तर क्या आया था? पॉजिटिव। तो सुनिएगा, डबल डिफरेंशिएशन है तो डबल लेवल की बात कर देगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो x1 पे, अतः x1 पर फलन अगर पॉजिटिव दे रहा है तो निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। क्या मान होगा? निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। बना रहे, बहुत ही बढ़िया भैया, निम्निष्ट होगा। अब आगे x2 पे कितना?
निगेटिव या 0 से कम। तो जब निगेटिव, तो अपने मन में सोच रहे होंगे कि यार डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है, तो बेटा चिंता नहीं करना, जैसे उसने निगेटिव बोला, लेकिन कौन है ये, डबल डिफरेंशिएशन है, तो डबल लेवल की बातें करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमा देगा। आंसर आ रहा है कैसा, निगेटिव, बट उत्तर कैसा देगा, मैक्सिमम। अतः x2 पर जो हमारा मेन सवाल है, यानी फंक्शन उच्चिष्ट मान देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। एक ऊपर तो हिंदी लिख ही दिया, एक इंग्लिश भी लिख देते हैं, मैक्सिमम मैक्स वैल्यू देगा या उच्चतम मान देगा। समझ गए? ओके। जब x बराबर 0 हो जाए, डबल डिफरेंशिएशन में x3 पुट करने पे उत्तर अगर 0 हो जाए, तो भाई साहब अच्छा 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव, दोनों नहीं है या दोनों है, तो ना मैक्सिमा हम बोल सकते हैं उसको, ना मिनिमा बोल सकते हैं, और उसके बाद अनवरत रूप से फिर वापिस कहानी चलती रहेगी। तो यहां पे न, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पे लिख दिया, न तो मैक्सिमा होगा, ना तो मैक्सिमा होगा, ना ही मिनिमा होगा। ये चीज याद कर लो, पक्का। तो सबसे पहले सवाल क्या करना बेटा, तो आपको सवाल में सबसे पहला काम करना, सवाल लेना, डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करना, क्रांतिक बिंदु निकालना, ये पहला स्टेप है, खत्म। दूसरा, आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, इतने सारे शब्द लिख दिए मैंने उसके लिए। तो देखो पहला भी का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब भी डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब भी डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब भी डबल डिफरेंशिएशन, ये सब डबल डिफरेंशिएशन है। अगर ये सारे के सारे डबल डिफरेंशिएशन है, तब डबल डिफरेंशिएशन में x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करिए, तो आपको अगर पॉजिटिव निगेटिव या 0 मिलता है, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, f डबल डैश में x2 पुट करा तो कितना लेस देन 0 आया, यानी निगेटिव वैल्यू आई, f डबल डैश x में x3 पुट करा तो कितना 0 आया। हमने समझ गए, जहां पे पॉजिटिव वैल्यू आए वहां पे मिनिमम। जब डबल डिफरेंशिएशन आपको कितना निगेटिव मान दे दे, फंक्शन देगा मैक्सिमा। जब डबल डिफरेंशिएशन आपका 0 वैल्यू दे दे, तो सवाल आपका जो मेन फंक्शन है, ये सवाल जो फंक्शन है, ना मैक्सिमा दे पाएगा ना मिनिमा, क्योंकि उसका साइन ही डिसाइड नहीं हो पा रहा। अब आगे चलिए देखते हैं, हमारे पास ये सवाल है, तो हमारा सबसे पहला रूल कितना था, प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय क्या कह रहा है कि सर आप पहले तो डिफरेंशिएशन निकालो, फिर क्रांतिक वैल्यू निकालो, उसके बाद बात करेंगे। बोले ठीक है, इतना चिंता की बात नहीं है, पहला। दूसरा, dy बाई dx निकालना है, बराबर d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 11, d अपॉन डी एक्स, दो बाहर, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर। अच्छा, यहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देता हूं, डॉट का मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, डेसिमल टाइप दिखता है, तो 2.3 ना दिखे। ओके, अब यहां -15 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2x, पक्का। ओके, प्लस 36 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट 11 का डिफरेंशिएशन 0। अब जल्दी से जरा इसको ऐसा लिख लूं, 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 36। कुछ कॉमन लेना चाहते हो, 6 बाहर ले लो बेटा, तो x स्क्वायर माइनस का 6 बाहर लेंगे तो 5x प्लस का 36, तो 6 बच जाएगा। अब इसी सवाल को अगर आप तोड़ना शुरू कर दे, किसके बराबर, dy बाई डी एक्स है ना। बार बार ये लिखना कितना डेंजरस काम है, नहीं आप भी बोर हो जाते होंगे। अब आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 6, इसको अगर आप तोड़ दें, कैसे तोड़िएगा, तो -5x को लिख सकते हैं माइनस का 6x, माइनस का 3x और 2x। सही है, इन दोनों में से x बाहर ले लीजिए, जगह है हमारे पास। वाह, अब आइए,
तो कितना बेटा 6 बाहर तो है dy बाई डी एक्स बराबर 6 बाहर, और इन दोनों में से x बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस 3। मैंने ठीक है सर x माइनस 3 लिख देते हैं। अब यहां से देखो इन दोनों में से -2 बाहर, x माइनस 3। अब यहां x माइनस 3 मल्टीप्लाई में कितना है x माइनस 2, यहां मल्टीप्लाई में कितना 6। dy बाई डी एक्स टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब मैं आपको एक बड़ी और प्यारी सी बात बताता हूं। क्या हमने ये बोला था कि बाई के बाद जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पीछे वाले लाइन को देखिएगा, एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब उसके बाद क्रांतिक बिंदु बचा हुआ है, तो क्रांतिक बिंदु के लिए आप अलग स्टेप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो, क्रांतिक बिंदु आएगा फिर हम डबल डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे। तो आप एक काम करो, अगर वक्त है, अच्छा dy बाई डी एक्स की एक वैल्यू मैंने यहां भी रख ले रहा हूं। मैं एक चीज और आपको करना चाह रहा था मैं, ये सवाल तो है ही, क्या है ना, इसको यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। ये स्टेप थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, इसको उठा करके यहां रख लेता हूं, है ना, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि क्या ना, उसके चक्कर में ये वाला जो सवाल है थोड़ा सा ऐसा लग रहा था चिपक गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, घेर दिया जाए। देखो वाह, शाबाश, सही है। हाँ, अब इसको यहां पे लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, ये सवाल को वहां लिखा और वहां से हमने dy बाई डी एक्स को दो फैक्टर में तोड़ दिया। तो ये वाला डिफरेंशिएशन के लिए यूज करेंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट होगा। तो इसलिए देखो ये भी dy बाई डी एक्स है, ये वाला भी dy बाई डी एक्स है, बट ये कैसा है फैक्टर फॉर्म में, गुणनखंड के फॉर्म में। और ये कैसा है डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आगे अगर हमको जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेगा क्रांतिक बिंदु, तो हम ये वाला ले लेंगे, क्योंकि जल्दी से फैक्टर दिया हुआ ना तो सवाल हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। हाँ, तो वहां से हमें फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने डबल डिफरेंशिएशन की। तो डबल डिफरेंशिएशन या तो इससे निकाल लेते हैं, है ना, या क्रांतिक बिंदु यहां से निकाल लेंगे। तो चलो लिखो जल्दी आगे। तो हम पहले, अब ये वाला स्टेप आपने चेक कर लिया ना, अब इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं। वाह, देखिएगा यहां से डबल डिफरेंशिएशन, कितना डबल डिफरेंशिएशन, तो लिखिएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यह आपका तीसरा स्टेप हो जाएगा, बराबर होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स है कितना हमारे पास, चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आगे मल्टीप्लाई में 6 बाहर, डिफरेंशिएशन किस चीज का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 1, 6 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म। तो 6 इधर, 2x माइनस 5 किसके बराबर बेटा, तो ये हो जाएगा बाई 2, इसको बाई 2 भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, बाई 2 के अलावा मैं आपको 2 से 3 लैंग्वेज लिख के दे रहा हूं, एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं, या
डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो जो आपको पसंद है, जिस भाषा में आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। चलिए, वाह, एकदम क्लियर है ये। अब हम आपसे एक बात बताने से, अब क्रांतिक बिंदु का मान बहुत जरूरी हो गया। अब बिना इसका क्रांतिक बिंदु कोई मतलब का नहीं है। तो देखो, क्रांतिक बिंदु या तो इधर निकाल दो या तो इधर निकाल दो, आपको जैसी इच्छा। बोलो कैसा? ये लो, ठीक है। अब हम क्रांतिक बिंदु इधर भी निकाल सकते हैं, तो लिखिए, ये लाइन को खींच दिया जाए सेपरेशन में। अब आगे देखिए, लिख दिए सर क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु का मान, ये टॉपिक हो जाएगा। अब क्रांतिक बिंदु का मान कैसे निकालते हैं? तो देखिए कि आप मानिए कि लेट, या इसकी जगह मानना लेट, एक मिनट, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता है dy बाई डी एक्स बराबर 0 ले लेंगे। अब डिफरेंशिएशन था कितना आपके पास? तो आपके पास डिफरेंशिएशन ये भी था और ये भी था, तो अगर ये ले लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल। तो 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 के मल्टीप्लाई में कितना था बेटा? x माइनस 2, मैंने ओके, बराबर 0। पक्का? हाँ। अब आगे क्या करेंगे, यहां पे 2 मान आ जाएंगे, तो 6 का तो कोई मतलब नहीं, अगली बार ऐसा लिख दीजिएगा x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ, तो 0 के अपॉन में 6 मतलब 0 ही हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार कितना है x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? एक बार 3 हो जाएगा, और एक बार x बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 2। तो बहुत टफ है क्या? एकदम टफ नहीं है। लेकिन क्या आपने इसकी पहले से कल्पना कर रखी थी कि ये मिलेगा इतना इजी तरीके से? हाँ, ये लिख लो। तो अब देखो, शुरुआत से सवाल देख रहे हैं अपन। सवाल रहा, हमने क्या निकाला? उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। तो सबसे पहले क्या निकाला बेटा? सबसे पहले बाई लिख दिया सवाल को, डिफरेंशिएशन निकाल दिया। डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हमने क्रांतिक मान निकाला। क्रांतिक मान निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएशन निकाला, या पहले डबल डिफरेंशिएशन निकाल लिया बाद में क्रांतिक मान निकाले, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार किताब में पहले डबल डिफरेंशिएशन निकालते फिर क्रांतिक मान निकालते हैं। तो उम्मीद है आपने सही निकाला होगा। अब हम x बराबर 3 और x बराबर 2 हम अपने डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। पक्का? तो ये हमारे पास चौथा पॉइंट हो जाएगा। पक्का? एक में चौथा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पहला तो यही, दूसरा ये था। इसको हम तीसरा पॉइंट देते हैं, और इसको हम अब चौथा पॉइंट दे देते हैं। चौथा। अब हमारे पास पांचवा और आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट तो अब देखो कैसे, तो लिखिएगा ऐसा। एक बार x बराबर क्या आया था और एक और बार x बराबर क्या आया था, दोनों वैल्यू को एक बार चेक कर लीजिएगा। तो एक बार क्या था x बराबर 2 और दूसरी बार x बराबर 3। अब हम इन सवालों को f डबल डैश x में पुट करेंगे, मतलब f डबल डैश 2 पुट करेंगे, f डबल डैश 3 पुट करेंगे। अब f डबल डैश x है क्या, जरा ये भी चेक कर लो। आओ, f डबल डैश x है 6 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। मैंने ठीक है, मैंने ठीक है, ये लो। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना बेटा? अच्छा, आगे 6 भी था,
अरे खुल जाओ सिम सिम। तो देखो 6 2 गुना x का मान 2 माइनस 5, 6 2 दूना 4 माइनस 5, 6 माइनस 1 माइनस 6 मतलब लेस देन 0, f'2 लेस देन 0 हो गया। पक्का? बोले हाँ सर। अब हम जरा बात करते हैं, अच्छा इसको जरा नीचे कर ले, नहीं तो इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। बोले भाई ये क्या है, बोले इतने चिपका के लिख दिए। ठीक है, डन। अब जैसे ही f'2 हो गया आपका, तो मैंने एक बात क्या बोला था याद है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव हो जाए, मतलब x के इस दो मान पे क्या आएगा बेटा, क्या तो फंक्शन कैसा देगा, फंक्शन का नेचर कैसा होगा, तो वो मैक्सिमम मान देगा। तो यहां पे लिखिएगा fx का नेचर या fx की प्रकृति, fx की प्रकृति क्या होगी, चूंकि f'2 पे लेस देन 0 है, निगेटिव मान है, अतः फलन x बराबर 2 पर मैक्सिमा देगा, मैक्सिमा प्रदान करेगा। खत्म। या उच्चिष्ट मान प्राप्त करेगा। अब जैसे इसमें मैक्सिमम प्रदान करेगा तो भैया सबसे पहले क्या लिखोगे आप, अगर x की प्रकृति क्या समझ में आई, तो आपको प्रकृति समझ में आई ऐसा। अगर कोई ये पूछ ले मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू क्या है, वैसे तो पूछा नहीं सवाल में, फिर भी लिख रहा हूं, fx का मान मैक्सिमा या मिनिमा का मान। तो आप सवाल देख लो पहले, आपका सवाल क्या था। तो आपका सवाल था बेटा 2x³ माइनस 15x² 2x³ माइनस 15x², वैसे ये पूछा नहीं फिर भी बता दे रहा हूं, माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11, हाँ मान याद करिए लिखा भी है, प्लस 36x प्लस 11। ठीक है, अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, गुड। खत्म। अब यह x बराबर 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x बराबर 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 गुना 2। अच्छा ये डॉट लगा रहा हूं मतलब मल्टीप्लाई है, क्योंकि जगह नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा, प्लस 11, 2 का क्यूब 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 15 चको 60, 36 दूना 72 प्लस 11। अब देखो माइनस 60 और प्लस का 72 हो, तो प्लस का 12 मिलेगा, प्लस का 11 प्लस का 16। अब 6 2 8 और 1 9, 1 2 3, तो 39 उसका मैक्सिमम मान प्राप्त होगा। तो क्या लिख दीजिएगा 36, अतः फलन का उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट और निम्निष्ट में निकालना था ना, हाँ बस उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उच्चिष्ट मान कितना बेटा, x बराबर 2 पर 39 है, यानी 39 है। तो कितना बढ़िया सवाल का जवाब मिला आपको। अब जल्दी से जरा इसको कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब इसको जरा सजा के आप लिखना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब x बराबर 3 के लिए अभी तो जगह बची नहीं, तो अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे इसको, ठीक है ना।
ठीक है ना? ओके, ठीक है। वाह, तो कितना बढ़िया सवाल आपको मिला, यही तो मैं कहना चाह रहा था उस टाइम। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब हम चलने वाले नीचे, चूंकि जगह बची नहीं, तो x बराबर 3 का मान हम यही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये जल्दी आप नोट करिएगा, गुड बॉय। अब देखो, आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद मैं इसी सवाल को दोबारा सॉल्व कर देता हूं। x बराबर 2 की जगह अब कितना आ जाएगा? 3। तो f डबल डैश x में कितना पुट करेंगे? 3। तो 2 इंटू कुछ नहीं हो जाएगा, अब 3 माइनस 5 हो जाएगा। अब ये गुना में होगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 यानी कितना? 1। 6 इंटू 1 कितना बेटा जी? 6 इंटू 1 कितना? 1। ओ 6 इंटू 1 कितना? 6। अच्छा 6 कैसा है? 6 है कैसा? पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। अब जो 70 नहीं है, वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा, पक्का? अब जब कोई वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब f डबल डैश 3 पे हमारा जो मान है वो ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन x बराबर 3 पर मिनिमा देगा। ठीक है, या निम्निष्ट प्रदान करेगा। सही बात है, ओके। अब मिनिमा देगा, इसका मतलब होता है निम्निष्ट मान या मिनिमम वैल्यू। ये दो शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। मिनिमा लिख दिया मैंने, मिनिमम वैल्यू दूसरा शब्द, या निम्निष्ट मान, ये चारों बातें कह दे रहा हूं, तो इसकी जगह वो 4 बातें लिख सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर 3 पे हम पहले कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं। x बराबर 3 पर आइए, तीन पुट कर ले, गुड बॉय। तो 2 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 36 गुना 3 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा। 3 की पावर 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दुना 54, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 15 का 9 से मल्टीप्लाई 135, प्लस का 36 दिया 108, प्लस का 11। तो एक बार लिख लीजिएगा। तो अब देख रहे हो कितना, 54 प्लस का 108 प्लस का कितना 11। तो भाई कुछ नहीं करना, रफ वर्ग उठा लो आप, तो कितना हो जाएगा 108 प्लस का कितना 11 और फिर कितना है 54, 54। मतलब ठीक है सर। तो देखो 8 और 1 9, 9 4 13 के 3, कैरी कितना 1, वाह 1 और 1 2, 2 और 5 7 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी 173, 173 माइनस 135। अब 173 माइनस 135, तो देखो 13 में से 5 गया भाई साहब 8, 8 5 13। अब ये कितना बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, लो बधाई हो 38 आया है, मतलब 38। तो क्या लिखोगे उत्तर में, किस मान पे क्या आया है? तो देखिएगा x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर कितना आया है 38 प्राप्त हुआ है। अच्छा ये क्या हुआ है, उच्चिष्ट की निम्निष्ट। तो एक बात ध्यान करिएगा यहां पे ग्रेटर देन वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू थी, तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां पे उच्चिष्ट आएगा कि निम्ष्ट आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए कि अगर यहां पॉजिटिव होता है तो ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब डबल लेवल की बात करेगा वो, है कि नहीं? तो पॉजिटिव तो वहां निम्निष्ट प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखिएगा, निम्निष्ट। निम्निष्ट। तो एक बात ध्यान करिएगा, और एक बात और, इसको निम्निष्ट तो लिखा ही लिखा, साथ ही साथ आप इसको मैक्सिमा और मिनिमा में भी लिख सकते हैं।
पक्का? तो ध्यान करिएगा। अब ऐसे उम्मीद है कि अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है। तो ठीक है बेटा, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम अपने मेन सवाल की तरफ दौड़ते हैं। मेन सवाल सॉल्व हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि अगले सवाल में ऐसा क्या है, कौन सा टफ लेवल है। ठीक है ना? तो ये वाला पहले क्लियर कर दे रहा हूं मैं। गुड, बहुत मेहनत करी बेटा आप लोगों ने, ये बात तो सही है। अब इस सवाल को हटा दे रहा हूं मैं। अब हम पहले के बाद चलते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल क्या है? तो ये देखिए, निम्नलिखित फलनों के उच्च निम्नलिखित मान दोबारा प्राप्त करने हैं। अब ये जो लिखना है वो क्या है? x-1 और x-2 का होल स्क्वायर। मैंने ठीक है, सबसे पहले सवाल को हम मानते ही थे बाई मानना है। मैंने ओके सर, पहला बाई या f ऑफ x, जो आपको अच्छा लगे। f ऑफ x है ना, इस बार f ऑफ x ले लेता हूं। f ऑफ x बराबर कितना है? x-1 x-2 का होल स्क्वायर। दूसरा में क्या ले लूंगा मैं? y का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा f डैश x। f डैश x मतलब सवाल का डिफरेंशिएशन। अब सवाल का डिफरेंशिएशन कितना है? तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा x-1 इंटू x-2 के होल स्क्वायर का। पक्का? ओके। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर x-1 को छोड़ देंगे तब हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा x-2 के होल स्क्वायर का। अच्छा, कौन सा फार्मूला? मल्टीप्लाई वाला, चेन रूल। ओके। प्लस x-2 का अगर होल स्क्वायर यहां हो जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा? x-1 का डिफरेंशिएशन। तो लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ x-1, अब ये पैक x-1 और यहां x-2 का डिफरेंशिएशन, तो 2 गुना ऑफ x-2। अब आगे डिफरेंशिएशन ऑफ कितना? देखो, पावर का हो गया डिफरेंशिएशन। अब कितना बेटा? x-2 का फिर से डिफरेंशिएशन। तो क्या बचेगा यहां पे? प्लस इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। यहां जल्दी से लिख लीजिएगा, x-1 2 टाइम्स ऑफ x-2। मैंने ठीक है, बहुत अच्छा। और डिफरेंशिएशन ऑफ x-1 1 माइनस 0 प्लस का x-2 का स्क्वायर और 1 माइनस 0 1 1 का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे भले अभी लिख दे रहा हूं कि मल्टीप्लाई में 1 है, लेकिन अगली बार में उसका कोई मतलब है नहीं। तो ठीक है, फाइनल उत्तर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? तो एक बात देखिएगा, x-2 का होल स्क्वायर इसमें भी है, x-2 इसमें भी है, तो x-2 का होल स्क्वायर है और x-2 तो कॉमन ले लो पहले। तो x-2 आप बाहर कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बच जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x-1 1 माइनस 0 का कोई मतलब नहीं। यहां से क्या बच जाएगा? प्लस का x-2। क्लियर है? हां, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए क्या हो जाने वाला है। अब अगले पेज की तो जरूरत पड़ेगी भाई। हाँ, नहीं तो एक आध लेवल यही सॉल्व कर लेते हो, मजा आता है। इधर लिख देता हूं मैं, ये जगह है ना, उपयोग कर लिया जाए भाई। हम लोग भारतीय हैं, भारतीयों का काम ही क्या है कि कम जगह में बड़े बड़े काम कर लेना। इसरो इतने छोटे से काम जगह में ये भैया एकदम शानदार तरीके का उपग्रह लॉन्च कर देते हैं। देखिए आप, उनका यही तो सीखते हैं हम लोग, dy/dx या f डैश x। तो f डैश x हमारे पास कितना है प्यारे? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां देखिएगा x-1, यहां देख लीजिए बेटा x-2 है और यहां है 2x-2, आगे कितना? प्लस का x-2। अब आगे देख लो, x-2 2x प्लस x 3x माइनस 4, तो f डैश x बराबर। तो अभी तो हम सिर्फ f डैश x की बात कर रहे हैं। दूसरा, हम डबल डिफरेंशिएशन निकाल लें या क्रांतिक वैल्यू निकाल लें, तो दो में से कोई भी एक काम पहले कर लो, तो आपको जो पसंद है। तो वैसे पिछली बार तो क्रांतिक वैल्यू निकाला था, तो हम भी चाहते क्रांतिक वैल्यू निकालना, फिर हम बाद में डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। या जिस विद्यार्थी की ये इच्छा है कि नहीं सर हम पहले क्रांतिक वैल्यू निकालना चाहते हैं, बाद में हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मैंने कोई बात नहीं, पहले डबल डिफरेंशिएशन निकाल लो, बाद में क्रांतिक, या पहले क्रांतिक बाद में डबल डिफरेंशिएशन। आप बताइएगा आपको क्या पसंद है। मैं दोनों को कोशिश करूंगा एक ही स्लाइड पे कर दूं, ठीक है ना? जो आगे पीछे करना आप सवाल कर लीजिएगा। चलिए, अब हम सवाल लेना चाह रहे हैं। तो f डैश
x बराबर है कितना, सिंगल डिफरेंशिएशन है कितना बेटा, तो वो है हमारे पास x माइनस 2 3x माइनस 4। वाह, सही बात है, x माइनस 2 और 3x माइनस 4। अब हम जरा इस सवाल में क्रांतिक वैल्यू लेते हैं और इसी चीज को हम जरा कॉपी भी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। अब आगे, ठीक है, अब आगे लीजिएगा। जैसे ही एफ डैश एक्स का सवाल आया है, अब हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, बताइए मुझे। तो मैं आपको बताता हूं, क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए क्या कीजिएगा, मानिए एफ डैश एक्स बराबर 0। अब आगे कितना, तो x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 बराबर 0। मतलब ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, तो विद्यार्थियों x माइनस 2 बराबर एक बार 0 ले लो और एक बार कितना 3x माइनस 4 बराबर 0 ले लो। मिला, हाँ, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। मैंने बहुत अच्छा, और x बराबर x बराबर 2, यहां से 3x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना 4/3। तो हमारे पास x का 2 मान प्राप्त हो गया। अब हम डबल डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला, दूसरा, ये तीसरा पॉइंट क्रांतिक बिंदु के लिए, चौथा पॉइंट डबल डिफरेंशिएशन के लिए। तो डबल डिफरेंशिएशन होता क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। पक्का, ओके। तो तीसरा वाला पॉइंट आपके पास है क्या, उस चीज को देख लीजिए। तो आपको चाहिए मेन डबल डिफरेंशिएशन, सच्चाई ये है। तो आपको चाहिए डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। मैंने ठीक है सर। अब एफ डबल डैश एक्स जब होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इस सवाल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मैंने ठीक है, अभी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 2 और 3x माइनस 4। क्लियर है, बहुत क्लियर है। अब आगे देखिए, x माइनस 2 को छोड़ दीजिए, तब डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, 3x माइनस 4 का, प्लस अगर 3x माइनस 4 को छोड़ दीजिए तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, x माइनस 2 का। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखिएगा, x माइनस 2 को छोड़ दीजिएगा तो 3x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन कितना, सोचो, तो 3 का डिफरेंशिएशन 3, x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, प्लस का 3x माइनस 4 को छोड़ देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 1 माइनस 0। मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिएगा यार, ये बहुत बढ़िया। x माइनस 2 को छोड़ देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 3, प्लस 3x माइनस 4 को छोड़ देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1। अब सुनिएगा, कैलकुलेशन का बारी है बेटा। तो 3x माइनस 6 प्लस का 3x माइनस 4, ये हो जाएगा 6x माइनस 10। बहुत ज्यादा तो 2 बाहर ले लो, या बाहर नहीं भी लोगे तो क्या फर्क पड़ रहा, सिर्फ कैलकुलेशन की तो बारी है ना। चलो अच्छा, लिख दो इधर, चलो लिख दो यार, 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस, नहीं रहने दो, मैं नहीं लिख रहा। तो कितना है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, और ये हमारा एफ डबल डैश एक्स, और फाइनली हमारा एफ डबल डैश एक्स क्या दिख रहा है, अरे रे, चलो इसको थोड़ा सा लिखता हूं मैं। चलिए आइए, वाह, अब हम बात करेंगे अपने बड़े इस प्यारे से चीज को कवर करके। अब हमारे पास ये वाली चीज भी थी, इसको भी हम कवर कर लेंगे। ओह, मिट गया, ठीक है।
ये लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब ये सवाल हमें प्राप्त हो गया था। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, ये होती सुंदरता, है ना। हाँ बहुत अच्छा। और ये आपको पता होना चाहिए था कि डबल डिफरेंशिएशन बराबर सिंगल डिफरेंशिएशन का वो क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या लेते हैं ऐसा। तो ये हमने बस लेके रखा हुआ बेटा कि हमारे पास ऐसा एक टर्म्स है एफ डैश एक्स बराबर ऐसा, बाकी इसकी अभी जरूरत नहीं। क्रांतिक का बिंदु का जो मान है हमने यहां से निकाला है। अब हमें व्याख्या करना है कि डबल डिफरेंशिएशन में हम एक बार साइन चेक कर ले, और साइन चेक करने के बाद हम उनको बता देंगे कि अरे सर रुकिए, अभी तुरंत के तुरंत हम सॉल्यूशन दे रहे हैं कितना, कि किस पॉइंट पे कितना वैल्यू निकलेगा और किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम। तो डबल डेरिवेटिव चेक कर लिया जाए। तो आइए चलिए चलते हैं हम अपने अगले स्क्रीन पे। तो कितना बेटा डबल डिफरेंशिएशन 6x - 10। तो सबसे पहले तो ये लिख लेना 6x - 10। आइए डबल डिफरेंशिएशन 6x - 10, ठीक है। एक तो x का मान है, x का मान कितना आ रहा है एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा। 2 और 4/3, 2 और 4/3। तो x बराबर 2 है, x बराबर 2 है और x बराबर 4/3 है। मतलब सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब हम डबल डिफरेंशिएशन में जरा इसकी वैल्यू पुट कर दें। f डबल डैश अगर 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा 6 × 2 माइनस का 10। तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 10। मैंने वाह, यानी कि 2 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि f डबल डैश 2 हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ है। सेम टू सेम हम जब देखेंगे कि x बराबर 4/3 पे, तो हमारा f डबल डैश कितना 4/3 कितना उत्तर देगा, तो कितना होगा 6 × 4/3 माइनस का 10। तो यानी कितना का ये कर जाएगा तो 2 × 4 माइनस का 10, यानी कितना 8 माइनस का 10 बराबर -2, मतलब निगेटिव वैल्यू। अब निगेटिव वैल्यू क्यों है, क्या ये निगेटिव वैल्यू, यानी f डबल डैश x, f डबल डैश ऑफ 4/3 क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास लेस देन 0। पक्का, ओके। ठीक है, ये वाला मैंने बहुत अच्छा। अब ये तो डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेक करा आपने, तो सिंगल जो आपका फलन है उसका नेचर क्या होगा ये चेक करते थे। आइए चलिए, ठीक है। कर रहे हैं प्रबंध कर रहे हैं, रुको। अब f ऑफ x का प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, तो f x की प्रकृति यह है कि जब आप कितना डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, चूंकि f डबल डैश ऑफ 2 कैसा बेटा ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन जिसको आप x f ऑफ x बोलते हैं, x बराबर 2 पर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित मान देगा। निम्नलिखित यानी मिनिमम मान देगा। मतलब बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखो f डबल डैश ऑफ 2 की बात कर देते हैं, 2 की जगह 4/3 की बात कर दो। 4/3 पे आपका क्या मान मिला बेटा, तो आपको लेस देन 0 निगेटिव वैल्यू मिला है, लेस देन 0 मिला है, अतः फलन क्या, फलन जो हमारा f ऑफ x है वह x बराबर कितना 4/3 पर कैसा मान देगा, उच्चतम मान देगा, उच्चतम मान देगा। मैंने भैया अब एक बात सोच लो भाई, जब ये दे चुका है
अब हमारे पास बचा कितना, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है, अब जरा हम उसको सजा धजा के लिख देंगे। fx की प्रकृति, अब उसके बाद उच्चतम मान और निम्नतम मान, उच्चतम या निम्नतम मान, ये किस पे मिलेगा, fx पे। अब fx को लिखना पड़ेगा कि fx है क्या आपके पास, तो जल्दी से सवाल की तरफ दौड़ जाओ। x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैंने ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं। f ऑफ कितना है आपके पास, 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 1, मैंने ठीक है। फिर कितना 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओहो 2 माइनस 2 कितना शून्य होगा, कितना हो जाएगा बेटा जी 2 माइनस 2 शून्य हो जाएगा, शून्य इंटू, अब शून्य इंटू कितना हो जाएगा एक बार चेक कर लेंगे, तो शून्य इंटू शून्य का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 1 बराबर शून्य ही हो जाएगा। एक बात तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अतः ये जो निम्नलिखित सबसे छोटी वैल्यू होगी वो कितना देगा बेटा, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो शून्य होगा, तो लिखिएगा f'2, अच्छा फंक्शन ऑफ 2 बराबर शून्य, तो सबसे छोटा मान उसका कितना है, शून्य है। अब यहां देखो सबसे बड़ा मान की बात करते हैं, तो फंक्शन में हम 4/3 पुट कर देते हैं। अब 4/3 पुट करो तो कितना है सवाल हमारे पास, x माइनस 1, तो x माइनस 1 की जगह कितना लिख देंगे 4/3 माइनस 1 और कितना 4/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैंने ठीक है। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 1/3 इंटू 3 दूना 6 तो 4 माइनस 6 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 कितना 4, 3 का स्क्वायर और 9 तिया 27, तो 4/27 इसका सबसे उच्चतम मान है। अब इस सवाल को अब जरा रिप्रेजेंट कर दिया जाए एकदम बढ़िया तरीके से। अब आइए कैसे लिखिएगा मैं बता देता हूं। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक सीधी सी लाइन, सही है, अरे थोड़ा तो रुक जाओ, ठीक है। सजावट दुनिया की सबसे अच्छी चीज है भाई, वाह सुंदरता देखिए इसकी। अब आगे देखिए एक और चीज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी उससे भी बढ़िया। अब हम इसमें इस सवाल में एक चीज का और ध्यान दे दीजिएगा, वाह लास्ट, ये देखिए, तो अब हमारे पास पूरा सेवल जो पूरा टेबल है ऐसा सज गया, एकदम चकाचक हो गया। x बराबर 2, x बराबर 4/3, x बराबर 2 पे हमने कितना डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करी, हमने देखा कि कितना 2 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन कितना, चूंकि ग्रेटर देन 0 है मतलब फलन पर f ऑफ x बराबर 2 निम्नलिखित मान देगा, और वो निम्नलिखित मान कितना है, तो वो निम्नलिखित मान 0 है। तो जल्दी से चेक कर लो आप बेटा, तो लिखो यहां पे, लिख भी दो निम्नलिखित मान बराबर 0, यहां उच्चिष्ट मान
उच्चिष्ट मान बराबर 4/27। मैंने अरे बहुत बढ़िया। तो ये जो सवाल हुआ ना, ये पूरा सॉल्व हुआ। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लो बेटा इस सवाल को, उसके बाद हम चलने वाले हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जल्दी देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो आप समझ लो कि आपने बहुत बढ़िया सवाल कर लिया है। हाँ, स्टेप्स का ध्यान रखें, शुरुआत का टाइम है तो आपको पेन कॉपी पे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान करिएगा, क्या करिएगा एक बार फिर से। तो पूरे सवालों में क्या करना है, मेन सवाल लेना है, सवाल का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का उत्तर जब आपको आ जाए तो आप क्या करिएगा, उसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल लीजिएगा। ओके, अब जब डबल डिफरेंशिएशन कहां निकाला हमने, पिछले वाली स्क्रीन पे निकाला था हमने, डबल डिफरेंशिएशन निकाला था। और यहां पे डबल डिफरेंशिएशन जैसे 6x - 10 आ गया, हमने वो संभाल के रख लिया। फिर उसके बाद हमने क्रांतिक बिंदु निकाला, या पहले क्रांतिक निकालो बाद में डबल डिफरेंशिएशन निकालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी जैसे बुद्धि चले एग्जाम टाइम में, दैट्स योर पॉइंट। दोनों में से कोई भी पहले या दूसरे स्थान पे कर सकते हैं, ठीक है। क्रांतिक बिंदु निकाला x = 2 और x = 4/3। फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन निकाला और फिर उसके बाद ये प्यारा सा कंडीशन हमने अपना टेबल बना लिया। तो अच्छा एक बात और, 6 × 2 ऐसा 6.2 लगता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके दिखवा लीजिएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई ऐसा लिख दीजिएगा, या डॉट लगा रहे तो फिर ऐसा ब्रैकेट लगा देना। तो 6 × 2 ऐसा 12 साफ साफ दिख जाएगा, जैसे हमने यहां पे लगा भी दिया था दोबारा। ओके, चेक करिए, x = 2 पर ये मान, x = 4/3 पे ये वाला मान, पूरा कैलकुलेशन करा, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान प्राप्त हुआ। तो प्लीज स्टेप्स जरूर फॉलो करें, मार्क्स आपको मिलने वाले तभी जब आप स्टेप पूरा फॉलो करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल हो गया खत्म, लेकिन वक्त की महिमा ऐसी होती है कि वक्त पता नहीं चलता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी चाहता हूं कि आप इस समय का सदुपयोग करें और हम भी समय का सदुपयोग करते हैं। और चलते हैं आज की क्लास के खात्मे की तरफ। तो आज की जो क्लास है वो खत्म करी जाती है यहीं पे। अब मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन आपके लिए लेके आता है बेटा पाठ्य सामग्री, और ये पाठ्य सामग्री वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है, साथ ही साथ पीडीएफ में भी कुछ अवेलेबल है। लेकिन पहले वीडियोस की बात करते हैं। तो जो वीडियो सामग्री है वो आता है आपके पास यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे नए ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेबसाइट, ऐप और यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख सकते हैं, हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने बोला था पीडीएफ के फॉर्मेट में, याद है कुछ? तो हाँ बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए जो कि टॉप क्वालिटी का हो, कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, जिसमें अगर आपको दिक्कत होती है कि सर अरे हम एग्जाम में कैसे लिखें, क्या तरीका है कि जिसके थ्रू पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, तो बड़ी बार दिक्कत तो रहती है बच्चों को। तो नोट्स बड़े काम के होते हैं जो टीचर के द्वारा स्वयं बनाए हुए हैं। तो टीचर्स वाले अगर नोट्स आपको चाहिए तो ई बुक्स में जाइए। और एग्जाम के टाइम में आपको बड़ी दिक्कत होती है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेंगे, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे, तो प्यारे बच्चे उसके लिए हमने बनाया है ई बुक्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाओ वहां से ले लो और खूब पढ़ाई करो। अब इतनी मेहनत हमने करी है तो हमें भी चाहिए आपसे सपोर्ट। प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो हमारे लिए बनता ही है। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, जो कि आपका भी फेवरेट होता है। तो आप मस्ती मस्ती में आ जाइए, हमें सपोर्ट भी कर दीजिए, हमारा भी काम हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे KG 1 से लेकर के किंडरगार्टन, जॉनी जॉनी यस पापा वाली कहानी से लेकर के कहां तक बेटा, तो हमारे पास अवेलेबल है क्लास 12 तक, जब कैरियर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पे होते हैं। और इसमें बहुत सारी कोर्सेज आते हैं, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वीडियोस में अवेलेबल है। अब बहुत सारी चीजें हैं तो हम पूरा तो बता नहीं सकते, कुछ जो चीजें हैं वो हमने इधर आपके लिए लिख के रखी है। अगर आप चाहें तो 10 सेकंड देख लीजिए। आइए, CBSE इंग्लिश मीडियम, टेंशन नहीं है, मैग्नेट ब्रेन पे आइए। सेम सबसे बड़ी समस्या आजकल के हमारे भारत के विद्यार्थियों के लिए कि आपको स्पोकन इंग्लिश की बड़ी समस्या होती है। तो कोई बात नहीं, मैग्नेट ब्रेन है ना, आप जल्दी आइए मैग्नेट ब्रेन पे, स्पोकन इंग्लिश की सारी वीडियो देखिए और सीखिए बाकी सब जगह से बेहतर तरीके से। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, भाई साहब एकदम लेटेस्ट एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को अगर इसके बारे में जानना है, इसके पैटर्न के बारे में जानना है, चिंता की बात फिर से नहीं है, मैग्नेट ब्रेन आपकी फिर से मदद करेगा। नेशनल लेवल का टैलेंट सर्च एग्जाम जो कि होता है NTAC, तो प्लीज फिर से हमें ना, यानी मैग्नेट ब्रेन। उसके बाद ओलंपियाड की बारी, ओहो एक टॉप लेवल का एग्जाम, तो फिर से चिंता की क्या बात है, हम है ना, यानी मैग्नेट ब्रेन। उसके बाद आती है, बोले सर सारी बातें तो इंग्लिश मीडियम की बातें कह दी आपने, हम तो रहते हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के हृदय की भाषा हिंदी है, तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बिल्कुल आराम से हम फिर से हैं। तो CBSE हिंदी मीडियम भी हम लेके आए बेटा। उसके अलावा स्टेट बोर्ड
बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, मतलब स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बाकी बहुत सारे बोर्ड हैं, उन सारे पाठ्य सामग्री आपको यहीं मिल जाएगी। बार बार रिटर्न बोल भी रहा था मैं, 100% फ्री वॉचिंग, 100% फ्री पूरे यूट्यूब पे सारे वीडियोस 100% वॉचिंग। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं खूब पढ़ाई करो। पढ़ाई का दिया जितना आप जलाएंगे ना, उतना ही ज्यादा रोशनी फैलेगा। और इसमें होता ही क्या है, आप पढ़ेंगे, आप अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, इस देश का नाम रोशन करेंगे, और फिर हमारा भी नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में इतना ही था। अगली वीडियोस में खूब सारे मटेरियल लेके आएंगे, खूब सारे क्वेश्चंस कराएंगे, अच्छे से फिर से कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा, क्योंकि कल की तैयारी भी करनी है। तो चलिए अब हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।